सरकार की ई मार्केट प्लेस जीईएम पोर्टल ने आज 1 लाख करोड़ रुपए के सकल मूल्य को पार कर लिया है। जीईएम के सीईओ पीके सिंह ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हमने 1.5 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य को पार कर लिया जाएगा। पीके सिंह से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे ने। जेम पोर्टल ने आज 1 लाख करोड़ का लक्ष्य हासिल किया है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जेम पोर्टल के सीईओ पीके सिंह जी। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए। इस वित्तीय वर्ष का क्या लक्ष्य होगा और इसको हम अचीव करने के लिए और कुछ क्या कर सकते हैं इसमें? आपको याद होगा लास्ट ईयर पिछले वित्तीय वर्ष में हमने कुल 1,06,000 करोड़ का व्यवसाय किया था। इस वित्तीय वर्ष में ये उपलब्धि हमने 29 नवंबर को करीब 4 बजे हासिल कर ली है। और पुराने आंकड़े देखें तो जो पहले 8 महीने में जितना आप कर पाते हैं, आखिरी के 4 महीने आप उतना ही करीबन कर लेते हैं। तो हमारा लक्ष्य तो 1.5 लाख करोड़ के ऊपर करने का, पर हम जिस रेट से बढ़ रहे हैं हमें लगता है हम उससे कहीं आगे जा कर के एंड करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर को करीब 2 लाख करोड़ के आसपास। हाँ, ये प्रोक्योरमेंट तो हो गई, लेकिन इससे असली लक्ष्य था कि बचत करना। तो इससे कितनी कुल बचत हुई है अभी तक, और इस वित्तीय वर्ष में अगर कोई आंकड़ा आप दे पाएँ तो बचत का आंकड़ा? देखिए, बचत का आंकड़ा कई स्टडीज़ हुई हैं, पर एक स्टडी जो वर्ल्ड बैंक ने खुद से की थी, हमने नहीं करवाई थी, जो इंडिपेंडेंट स्टडी थी वो 2020 में की थी। उन्होंने कहा था जो मिनिमम सेविंग है पोर्टल पे करीब 10% है, और हर पार्टिसिपेंट जैसे बिडर बढ़ता है तो 0.5% और बढ़ जाता है। तो अगर आप देखें, इतने सालों में हमने टोटल 3 लाख करोड़ का व्यवसाय किया है, जिसमें 2 लाख तो हमने अभी पिछले 20 महीने में किए, तो करीब 30,000 करोड़ का आपने सेविंग मिनिमम कर ली है। मेरा मानना है कि सेविंग उससे बहुत ज़्यादा होती है कि कई टेंडर में हमने देखा है कि करीब 50%, 60% तक सेविंग दिखाई जाती है, जितना कि जेम के पहले उन्होंने जो प्रोक्योरमेंट किया था और जेम पे जब अभी किया है। तो अगर 10 का आंकड़ा ही मान के चले तो इस वित्तीय वर्ष अलोन में हम करीब 20,000 करोड़ का सेविंग कर पाएंगे सरकार के लिए। सेविंग हो गई कॉस्ट के टर्म्स में। इसके अलावा अगर आप देखिए इंटेंजिबल, कितना पेपर बचा, कितना समय बचा, कितना आपका ऑफिस जाना आना का जो खर्चा होता है वो बचा, आपने एनवायरनमेंट को भी कंट्रीब्यूट किया कि भाई पेपर बचाया, उतना ट्रैवल बचाया, ये सब बाकी चीज़ करती हैं कैलकुलेट, हम भी कर रहे हैं। हम इसके आंकड़े भी पब्लिश करेंगे ईयर एंड में कि कितनी इंटेंजिबल बेनिफिट्स भी होती हैं पोर्टल में। जैसा कि मैंने बताया कि हम स्टेट से कंपेयर करें, स्टेट्स में हम देखते हैं कि प्रोक्योरमेंट साइकिल काफ़ी बड़ा होता है, हमारा काफ़ी छोटा है। स्टेट्स में भी दिखाई कैंसिलेशन ज़्यादा होते हैं, हमारे में कम होते हैं। तो इन सब आंकड़ों को हम स्टेट के पास लेके जा रहे हैं कि वैल्यू तो हो ही रही है बचत आपकी, आपका समय बच रहा है, आपके पास ज़्यादा बिडर्स आ रहे हैं, ये नेशनल पोर्टल है, तो इस पर आपको फ़ायदा ही फ़ायदा। तो लोग अभी इसका काफ़ी इसमें हमें इंक्रीजमेंट दिख रहा है स्टेट से भी। सर, स्टेट्स की बात आपने कही, तो किस तरह का स्टेट से इंटरेस्ट है इस पोर्टल को लेकर, और पिछले साल से देखें तो इस साल में स्टेट्स के इंटरेस्ट में कुछ बदलाव देखा है? स्टेट्स में अगर मैं पहले 8 महीनों की बात करूँ, करीब 55% की ग्रोथ रही है, जो कि अच्छी ग्रोथ है, पर हम चाहते हैं कि ये ग्रोथ 200% से ऊपर हो, बिकॉज स्टेट में पोटेंशियल भी काफ़ी बाकी है। पिछले साल उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर था, तो इस साल हम देख रहे हैं कि गुजरात आगे चल रहा है। तो गुजरात पहले स्थान पर है, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश। तो ये लीडिंग स्टेट्स हैं जो प्रोक्योर करते हैं। अभी हमने इनमें टीम्स भी भेजी हैं अपनी, जिनमें हम जाके हमारे लोग बैठ के इनके डिपार्टमेंट वाइज इनको दिखा रहे हैं कि साहब देखिए आपके डिपार्टमेंट में ये टेंडर हुए थे, उसका डेटा हम क्रॉल करके ले लेते हैं पहले, ताकि वो, और हमारे पास उसका बैकअप भी होता है कि दिखा पाए कि देखिए आपने ये टेंडर्स किए थे, अपने आप ये खामियां थी, अगर ये जेम पे होता तो ये फ़ायदे होते। लाइक टू लाइक कंपेरिजन दिखा, सपोज राज्य ए ने कोई एक पर्टिकुलर आइटम खरीदा है, कुछ आइटम पे हम दिखाते हैं राज्य बी ने जेम पे देखिए कितने में लिया है। तो दीज आर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स टू शो दैट जेम पर अच्छे से प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। कुछ नई सेवाएं, कुछ नए सर्विसेज हम इस पे जोड़ते हुए देखेंगे अगले कुछ दिनों में, और क्या ये आम आदमी के लिए भी हो सकता है? पहले सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज के दिन में जेम पर ऑलमोस्ट हर वो सर्विस उपलब्ध है जो किसी भी गवर्नमेंट विभाग को ज़रूरत पड़ सकती है। आप उसमें आप नॉर्मल जो आप व्हीकल हायरिंग, मैन पावर वो देख लें वो तो अलग है। इसके अलावा अगर आपको ड्रोन हायर करना है, आपको सर्वे कराना है, आपको फाइनेंशियल सर्विसेज लेनी है, आपको इंश्योरेंस कराना है, वो सब टेक में जाए तो क्लाउड सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल टुडे ऑन जेम। और हमारी टीम भी अब इतनी एजाइल हो गई है कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट हमें कहता है कि भाई ये सर्विस हमारे लिए बना दीजिए, हम तुरंत उसको अपलोड कर सकते हैं। तो करीब 260 कैटेगरी हैं, जिसमें करीब 2 लाख से ऊपर सर्विस ऑफरिंग्स हैं। तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि है, सर्विस में काफ़ी ग्रोथ भी और होगी आगे। एक आखिरी सवाल सर, कि दुनिया भर के तमाम जो ई मार्केट प्लेटफॉर्म्स हैं
उनकी तुलना में हम जेम को कहाँ देख रहे हैं? हालांकि इसमें कोई तुलना डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन अगर हम उससे सिर्फ कंपैरिजन करते हैं उनके वॉल्यूम से, तो हम कहाँ पर हैं और क्या हम कभी उनको सरपास कर सकेंगे? पहला तो मैं ये कहूँगा कि भी हम सिर्फ 6 साल पुराने हैं। जो बाकी दुनिया के गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पोर्टल हैं वो 20 से 25 साल पुराने हैं। बट इस शॉर्ट स्पैन में हम अगर सिर्फ नंबर की बात करें कि कितने ट्रांजैक्शन होते हैं हमारे पोर्टल पे, कितने बायर्स हैं, कितने सेलर्स हैं, तो हम विश्व में सबसे बड़े हैं। अभी तक हमने 1.3 करोड़ ट्रांजैक्शन फुलफिल कर लिए हैं। रोज़ हमारे 10,000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं पोर्टल पर। तो नंबर्स में हम सबसे बड़े हैं। अगर हम वैल्यू की बात करें तो हमारा मैंडेट अभी सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का है। कईयों का उससे ज़्यादा है, वर्क्स भी है, कईयों का और भी है। तो उसमें भी पिछले साल हम करीब चौथे 5वें स्थान पर थे। इस साल हम कॉन्फिडेंटली सेकंड या थर्ड पहुंच जाएंगे जिस रेट से हम जा रहे हैं। उनके अभी फिगर्स फाइनल नहीं है तो हमें पता नहीं, मैं कह नहीं सकता। बट जो रन रेट हमें देखने मिल रहा है, हम आराम से सेकंड या थर्ड पोजीशन पे आ जाएंगे और बहुत जल्द हम उसको सरपास भी कर लेंगे जो हमारी ग्रोथ रेट रही है। लेकिन 100% की ग्रोथ एक बड़े बेस पे करना अपने आप में एक अच्छा सिग्नल है और हम वो कर रहे हैं अभी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करते हैं।